देखो ये हमने माई एसक्यूएल ओपन कर लिया है। ठीक है। अब अगर ये जैम से आप नहीं खोलना चाहते तो आप लिखो लोकल होस्ट। ठीक है, पूरा मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। लोकल होस्ट फॉरवर्ड स्लैश PHP माई एडमिन फिर फॉरवर्ड स्लैश फिर इंटर करोगे आप, तो ये पेज आपके सामने आ जाएगा। अभी आप एसक्यूएल में जाओगे डायरेक्ट तो बोलेगा यू हैव प्रीवियस सेव क्यूरी, ये सब बोल रहा है। सबसे पहले आप न्यू पे क्लिक करना और उसके बाद एसक्यूएल में आ जाना। सबसे पहले हमें डेटाबेस बनाना है। CRE 3 वर्ड्स आप लिखो, 3 कैरेक्टर इंटर कर दो। क्रिएट बनाना है क्या आपको? डेटाबेस। तो क्रिएट डेटाबेस किस नाम का? स्कूल नाम का। ठीक है, अब देखना आप कंट्रोल इंटर मैंने किया तो आपको एक एरर देगा। ठीक है, एरर वो ये देगा कि स्कूल नाम से पहले ही बना हुआ। और आप यहाँ पर देख रहे हो, आप ये इसने क्रॉस दे दिया लेकिन उसने ये नहीं लिखा हुआ दिया। ठीक है, अभी वो चेक कर रहा है, थोड़ी देर लगा सकता है। तो छोड़ो, अभी इतना टाइम नहीं है हमारे पास। सबसे पहले मैं क्या क्यूरी रन करता हूँ, पहले इसे रिफ्रेश करता हूँ। मैं क्यूरी रन करता हूँ ड्रॉप। ड्रॉप मुझे क्या करना है? डेटाबेस और किस नाम का? स्कूल नाम का। ठीक है, अटक गया है, दोबारा खोलना पड़ेगा। अब चल गया। ठीक है, ये मैंने स्कूल का डेटाबेस जो है वो सिलेक्ट किया और ड्रॉप हो गया। क्यूरी जो है ना वो अटकी हुई थी। ठीक है, तो अब हम शुरू से करते हैं। फर्स्ट स्टेप, न्यू में आए, एसक्यूएल में आप आए। ठीक है, आपने सोचना है यार मुझे डेटाबेस बनाना है तो मैं क्या करूँगा? क्रिएट करूँगा। किसे क्रिएट करूँगा? डेटाबेस को किस नाम से करूँगा? स्कूल नाम से करूँगा। कंट्रोल इंटर। उसने कहा माई एसक्यूएल रिटर्न एंड एंट्री, यानी ये टिक आ गया ना, तो क्यूरी रन कर गई। और आप यहाँ पर देख रहे हो ये स्कूल नाम का डेटाबेस बन गया। फिर आप एसक्यूएल में चलेगा। ठीक है, लेकिन अभी आप यहाँ देखो, यहाँ सर्वर लिखा हुआ है, आप यहाँ स्कूल पे क्लिक कर दो। ठीक है, देखो क्या लिखा गया, डेटाबेस स्कूल, यानी ये सिलेक्ट हो गया। ठीक है, आप एसक्यूएल में जाओ और उसके बाद अब क्या हम क्रिएट करते हैं? टेबल। और क्रिएट टेबल, टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट्स। क्या नाम है? स्टूडेंट्स, एस लगा के। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे ये राउंड ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और राउंड ब्रैकेट बंद कर देंगे। ठीक है, उसके बीच में हम क्या लिखेंगे? आईडी। आईडी क्या होती है? इंटीजर डेटा टाइप इसकी, यानी इंटीजर कहते हैं नंबर्स को। और प्राइमरी की, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। ऑटो इंक्रीमेंट आपको पता है, ऑटोमेटिक ही आएगा। ठीक है, फिर कॉमा इंटर। उसके बाद क्या आ जाएगा? नेम। नेम क्या होता है? वारचार। क्या होता है? वारचार। फिर ब्रैकेट में आप 255 इसकी लेंथ लिख दोगे। ठीक है, कॉमा। और आपने एक और लिख दिया ना, नॉट नल। इसका मतलब है ये खाली नहीं छोड़ सकते आप, खाली नहीं छोड़ सकते। अब लिख देते हैं एज। एज क्या होती है? इंट। ठीक है, और इसकी भी लेंथ लिख देता हूँ, जैसे मैं 11। ठीक है, उसके बाद कॉमा। इसमें भी एक हम ये कॉन्स्टेंट कहलाता है ये, यानी वैलिडेशन कहलाती है। नॉट नल, ये नल ना हो, खाली नहीं छोड़ सकते आप ये कॉलम ना। ठीक है, उसके बाद क्या था? जेंडर। क्या ये? जेंडर। जेंडर क्या होगा? वारचार। वारचार। लेंथ इसकी डिफाइन कर देते हैं 255 और फिर कॉमा। उसके बाद क्या होगा? ग्रेड। ठीक है, ग्रेड भी क्या होगा? वारचार। और इसको भी हम कह देते हैं जैसे 255। ठीक है, तो उसके बाद अब आप देख रहे हो यहाँ पे एरर्स आ रहे हैं, यहाँ पे एरर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो, आप पढ़ के देखो, अ कॉमा और क्लोजिंग ब्रैकेट वाज एक्सपेक्टेड। ठीक है, अगर मैं यहाँ टर्मिनेट लगा के देखूँ, सारे एक्सपेरिमेंट आपने करके देखना। ठीक है, इससे कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ पे मैं कॉमा लगा दूँ अगर, इससे भी कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पर देखो ये एरर दे रहा, कॉमा और क्लोजिंग। यहाँ क्या मसला हो सकता है? और मैं इसको नॉट न हटाऊँ तब देगा ये, तब भी दे रहा है। ठीक है, अभी वो तो हटा दिया उसने, कॉमा से बात नहीं हुई। अ सिंबल नेम कुछ ऐसा लिखा हो दे रहा, कॉमा और अ क्लोजिंग ब्रैकेट वाज एक्सपेक्टेड। यहाँ पे भी कोई मसला आ रहा है। दूसरे, अनएक्सपेक्टेड बिगिनिंग स्टेटमेंट नियर एज। ठीक है, अभी इस यहाँ से नॉट नल हटाते हैं। इससे क्या हुआ था? वो वाला एरर ख़त्म हुआ था फिलहाल, अभी फिर इसमें आ गया। ठीक है, इसमें भी नॉट नल।
ये भी हटा देते हैं इसमें से भी अभी, तो एरर ख़त्म हो गया। अब ये नॉट नल का क्यों मना कर रहा था, बाद में रिसर्च करेंगे, पर करेंगे। अब कंट्रोल इंटर कर देते हैं, क्यूरी रन हो गई आपकी। अब आपको देखना है गया क्या, टेबल देखना है ना आपको, तो आप लिखोगे सिलेक्ट, एस्ट्रिक का मतलब क्या होता है ऑल, सिलेक्ट ऑल, किससे, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम लिखना है आपने, क्या लिखना है, फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब क्या होता है से, सिलेक्ट करो ऑल कॉलम, सारे कॉलम जो ऊपर हमने लिखे थे, आईडी नेम ये सारा कुछ, सिलेक्ट करो ऑल कॉलम फ्रॉम, कौन से टेबल से, स्टूडेंट टेबल से, क्या, स्टूडेंट्स टेबल से। तो आप देखो आपके सामने जो है ना कॉलम्स आ जाएंगे सारे, ये आ गए आपके सामने कॉलम, आईडी नेम एज जेंडर ग्रेड। अब इसमें डेटा डालना है, ठीक है। अच्छा, ये जैसे ही आप एसक्यूएल में आते हो ना, देखो सिलेक्ट की वाली क्यूरी बेस, सिलेक्ट फ्रॉम ऑल कॉलम स्टूडेंट वेयर वन, वेयर वन, तब भी वो आ जाएगा डेटा, ये देखो तब भी आएगी, सही है। तो अभी आपने क्या करना है, अब डेटा इंसर्ट कराना है, तो आप इस तरह करो इंसर्ट इनटू, और आपको करवाना है किस में, स्टूडेंट्स के टेबल में करवाना है। और कॉलम के नेम क्या क्या थे बेटा, नेम, एज, जेंडर और ग्रेड। बताओ आईडी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो ऑटो इंक्रीमेंट है, वो खुद ही आता रहता है ऑटो इंक्रीमेंट। तो हम अगर यहाँ पर आईडी लिखते नेम के पास, तो फिर नीचे आईडी हमें सबकी देनी पड़ती बार बार, हमने तो ऑटो इंक्रीमेंट लिख दिया था ना आगे, वो खुद ही 1 2 3 देगा। समझ रहे हो आप मेरी बात। तो उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, वैल्यूज़, क्या आएगा, वैल्यूज़, फिर इंटर कर दो आप, और उसके बाद वैल्यूज़ के बाद आप इसके अंदर वैल्यूज़ डालोगे, यानी ऊपर नेम था, नेम एक स्ट्रिंग है तो इन्वर्टेड कॉमास में लिखोगे आप, फिर कॉमा, एज जो है वो बगैर उसके लिखोगे आप, फिर आप कॉमा लगाओगे, फिर जेंडर जो है वो वारचार था ना, एक स्ट्रिंग है, कॉमा, फिर उसके बाद ये, समझे मेरी बात। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अली, यहाँ पे लिख देता हूँ एज है 20, और देखो ये नेम था ना वो अली आ गया, एज क्या है 20 आ गई, जेंडर क्या है मेल, और ग्रेड क्या है ए। अब मुझे और कॉलम डालना है, मल्टीपल कॉलम डालना है। पहले मैं कंट्रोल सी कर लेता हूँ, पहले मैं इतना करके देखता हूँ। ये क्यूरी रन हो गई, फिर मैं यहाँ पे एसक्यूएल में आया, ओके किया मैंने, ओके करने के बाद देखो फिर वही आ गई ना क्यूरी, कंट्रोल इंटर कर दूंगा, आपको एक रिकॉर्ड दिख जाएगा, क्या आ गया, आप देख रहे हो एक रिकॉर्ड आ गया, इसका 1 ऑटोमेटिक आ गया, सही है। अब मैं मल्टीपल रिकॉर्ड डालता हूँ, ठीक है, मैं मल्टीपल रिकॉर्ड क्यूरी पेस्ट करी मैंने, बस यहाँ मैं कॉमा दे दूंगा, और इसी को मैं कॉपी पेस्ट करता रहूँगा, कंट्रोल भी कंट्रोल भी कंट्रोल भी कंट्रोल भी, ठीक है। और एंड से कॉमा हटेगा क्योंकि इसके आगे हमने काम नहीं करना, टर्मिनेट लगा देता हूँ। यहाँ ए था ना, ठीक है ना। अब ये अली वाला तो मैं डाल चुका हूँ ना रिकॉर्ड, तो मैं हटा देता हूँ, अंदर दोबारा चले आएगा। समझ रहे हो मेरी बात। अली की जगह मैं कर देता हूँ अहमद, अहमद, सलमान, बासित, ज़ुबैर, ठीक है। एज जो है इनके आगे पीछे हो गई है, ये देखो इस तरह ये सेट कर लेता हूँ, इसकी 22 कर देता हूँ, 23 कर देता हूँ, इसकी 30 कर देता हूँ, इसकी 35 कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको जैसे सलमान लिखा है इसको सलमा कर दिया मैंने, सही है। और यहाँ पे क्या कर देता हूँ एफ़, ठीक है। और इसको जो है ना अहमद को भी जो है ना अलीना कर देते हैं, और यहाँ पर आके जो है ना वो एफ़ दबा देते हैं, ठीक है। अब इसका भी एक ग्रेड है, इसका जो है वो बी है, और यहाँ पर सी है, और इसका डी है, और कंट्रोल इंटर। अब देखो क्यूरी रन कर गई, फिर मैं एसक्यूएल में आया, ओके किया मैंने, उसके बाद मैंने कंट्रोल इंटर कर दिया, ये क्यूरी पहले से लिखी आ रही थी ना। आप देख रहे हो मल्टीपल रिकॉर्ड्स कैसे आ गए, आप देख रहे हो। अब हमें अली को जो है ना वो अली रज़ा करना है, तो हम एसक्यूएल में जाएंगे, ठीक है। फिर हम क्या लिखेंगे, क्या करेंगे, अपडेट, क्या करें, अपडेट करो, किसे, स्कूल, स्कूल क्यों, स्कूल नहीं, अपडेट स्कूल नहीं, स्टूडेंट्स, अपडेट करो किसे, स्टूडेंट्स के टेबल को, ठीक है। और सेट करो, सेट किसे करो, वो कॉलम जो आप करना चाह रहे हो, सेट किसे करना चाह रहे हो आप, नेम के कॉलम में, नेम के कॉलम में क्या है, अली नहीं लिखना आपको, अली की जगह लिखना है अली रज़ा, ठीक है। उसके बाद ने करना है वेयर का क्लॉज यूज़ करना है, वेयर
आईडी इक्वल्स टू आईडी इक्वल्स टू वन, वन थी ना आईडी अली की। तो अभी मैंने कहा देखो, अपडेट करो, स्टूडेंट टेबल्स में जाओ, ठीक है, उसके अंदर आप सेट करो। सेट किसको करना था हमें? नेम का कॉलम था, उसमें अली नहीं लिखना, अली रज़ा जो नाम चेंज कराना वो लिखा, और उसकी आईडी क्या है वो लिखी आपने, सही है। नेम में जाके आपने वो नाम नहीं लिखना जो सर्च कराना है, सर्च वो इससे करेगा, इससे समझ लेगा वो। क्यूरी रन हो गई, फिर मैं एसक्यूएल में गया, मैंने कंट्रोल इंटर कर दिया, तो फिर क्या होगा? देखो अली अली रज़ा हो गया, अली क्या है, अली रज़ा हो गया, और हमने एक फ़ाइल बनाई हुई है, आप ये देख रहे हैं, हमने ये एक फ़ाइल बनाई हुई है, ठीक है। डेटाबेस क्रिएट करना हमें आ गया, हमें नंबर 2 आ गया यूज़, ये हम क्लिक नहीं करेंगे ना, तो हमें यूज़ स्कूल लिखना, तब ये डेटाबेस सेलेक्ट हो जाएगा। फिर हमें ये आ गया क्रिएट टेबल स्टूडेंट, ये सारी चीज़ आ गई हमें। उसके बाद हमें डेटा इंसर्ट करना भी आ गया, और मल्टीपल रॉस भी डालनी आ गई। उसके बाद ये देखो मल्टीपल रॉ डेटा ये नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, हम यहाँ से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब शो ऑल डेटा ये आ गया, और अभी देखो नीचे क्या है 7 में, सिलेक्ट नेम ग्रेड फ्रॉम स्टूडेंट, अगर मैं ये लिखता हूँ, सिलेक्ट की क्यूरी आ रही है, मैंने कहा सिलेक्ट ऑल नहीं, अब मैं कह रहा हूँ नेम कॉमा ग्रेड, सिर्फ ये दो, कहाँ से? फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो कितने कॉलम आएंगे फिर? दो कॉलम आएंगे ना नेम और ग्रेड का, आप देख रहे हो, सिर्फ नेम और ग्रेड दो का कॉलम आया, बस दो कॉलम आया, बाकी नहीं आया। समझ रहे हो आप बात? अब ये जो क्वेरी है इसमें क्या लिखा, सिलेक्ट ऑल, तो फिर ऑल आएंगे भाई, फिर ऑल आएंगे, देख रहे हो आप ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ से हम क्वेरीज देख सकते हैं, देखो अब यहाँ पे ये वेयर की भी मैंने तुम्हें बता दी, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट वेयर जेंडर फीमेल, ठीक है। अगर मैं ये क्यूरी कॉपी करूँ यहाँ से, इस क्यूरी का मतलब आप समझ रहे हो, दो बातें हैं इस क्यूरी के अंदर। कह रहा है सिलेक्ट करो ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, सिलेक्ट तो करो सारे कॉलम को, लेकिन उनमें से जहाँ जेंडर, अब फीमेल हमने नहीं लिखा था, हमने लिखा था एफ, हमने बोला खाली जहाँ एफ है वो वाला रिकॉर्ड लाओ, ये देखो दो एफ वाला रिकॉर्ड आई है। डेटाबेस से ऐसे खेलते हैं, अब मेरी बात गौर से सुनो आप। सबसे पहले फ्रंट एंड से डेटा आता है, पीएचपी से सैनिटाइज होते हुए इस डेटाबेस के अंदर आता है, फिर इस डेटाबेस में हम अलाइन वगैरह समझते हैं, कितने कस्टमर है, कहाँ कहाँ से कौन से हैं, फिर उन्हें हम एक्सपोर्ट कर देते हैं सीएसवी फाइल में या एक्सेल की फाइल में। फिर जब वो एक्सेल फाइल में जाता है तो फिर क्या होता है, डाटा बहुत गंदा होता है, वो मैसी हुआ होता है, हम उसको क्लीन करते हैं, ठीक है। उस दिन मैं वीडियो का भी आपको कह रहा था कि भाई वीडियो भी जो है ना, वो मैं लुकेश लालवानी नाम का बंदा है यूट्यूब पर, ये आपको फाइवर का काम सिखाएगा, आप लोग इस पे काम करो, ठीक है। लोकेश लालवानी ऐसे लिखो, और लिखो डाटा क्लीनिंग इन एक्सेल। अब मेरी बात पूरी गौर से सुनते जाना आप लोग, ये यूट्यूब पे सबसे बेहतरीन वीडियो होगी। ये लोकेश लालवानी साहब आ गई, देखो डाटा क्लीनिंग आ गया, 6 मंथ पहले इन्होंने सिखाई है। अब आपने इस पर क्लिक किया, ऐड आ गई, ये ऐड गया, ये आपको समझाएँगे सारा कुछ, वो तो ठीक है, वीडियो में आपने देख लिया। आप बोलोगे शीट कहाँ से आएगी? तो आप डिस्क्रिप्शन में जब जाओगे ना इनकी, तो आपको जो है ना लिंक्स भी मिलेंगे, ये देखो, क्या लिखा है? डाउनलोड द फाइल हियर, यहाँ से आप वो फाइल डाउनलोड भी कर सकते हो जिसमें डाटा, ये देखो ये डाटा क्लीन हुआ, देख रहे हो आप? मैसी डाटा का लिंक भी देंगे आपको, फिर होमवर्क भी देंगे, तो आपकी पूरी तैयारी हो रही है ना, आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये डिस्क्रिप्शन पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये लोकेश लालवानी साहब हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड हैं, तो ये आपको ये सारी चीज़ें सिखाएंगे। आप इनके यहाँ पर चले जाएँ, प्ले लिस्ट के अंदर आपको पता चल जाएगा, सारी वीडियोस इन्होंने यही बनाई, ठीक है। ये देखो डाटा एंट्री, ये देखो 49 पर डॉलर पर पेज एक्सेल और पीडीएफ का आइकन बना हुआ है। तो भाई इस बंदे को देखोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर आप पॉपुलर में जाते हो तो आप देखो 1.7 मिलियन आए हुए हैं, इफ़ ये एक्सेल वगैरह ही सिखाते हैं। और अब देखो सेकंड सैलरी फाइवर वगैरह का बताते हैं, देखो फाइवर का आइकन भी लगा हुआ है, समझ रहे हो? इनको फॉलो करना शुरू कर दो, ठीक है। तो अभी हम दोबारा इस पे जाते हैं, ठीक है। और देखो एफ वाले रिकॉर्ड आ गए। अब वही वाली जो क्यूरी थी हमारी, वो अगर मैं दोबारा कॉपी पेस्ट करूँ, और इस बार में देखो, अगर मैं ये फीमेल ही लिखा रहने देता, कंट्रोल इंटर करता, तो इसने चला दी क्यूरी, लेकिन दिया तो कुछ भी नहीं, सिर्फ जेंडर का कॉलम सेलेक्ट कर लिया इसने, क्योंकि देखो हमने फीमेल लिखा ही नहीं था, हमने क्या लिखा था, एफ और एम। समझ रहे हो आप मेरी बात? हमने पूरा नहीं लिखा था,
ठीक है। तो अब हम यहाँ कर देते हैं एम, क्या कर देते हैं, एम। आप देखो खाली एम वाले आ रहे हैं रिकॉर्ड, दिख गया आपको। अब इस तरीके से क्यूरी में हम बहुत कुछ खुद कर सकते हैं। आप बात को समझना, ये देखो आप बात को आप समझना। ये मैंने पेस्ट किया। अब यहाँ पर हमने जेंडर लिखा हुआ था ना, यहाँ हम लिख देते हैं ग्रेड। क्या लिख दिया, ग्रेड। और ग्रेड हमें कौन से वाले चाहिए, एक्सेल में नहीं करते थे हम, ए ग्रेड वाले चाहिए हमें सारे। तो मैंने कंट्रोल इंटर कर दिया, आप देखो क्या हो गया, ए ग्रेड वाले आ गए। अच्छा, आप ये दो चीज़ें भी लगा सकते हो कि मुझे मेल भी चाहिए और ए ग्रेड वाले चाहिए। क्या चाहिए, मेल भी चाहिए, ए ग्रेड वाली चाहिए, उनकी एज भी 20 हो, या 20 से नीचे हो, या 20 से ऊपर हो। आप तीनों क्राइटेरियाज लगा सकते हो इसके अंदर। समझ रहे हो आप मेरी बात। तो थोड़ी बहुत चेंजिंग करके हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ये अच्छी बात है। अब हम आगे जाते हैं, और उसके बाद यहाँ देख रहे हो आप, एज ग्रेटर है। ठीक है, अब ये वाली हम कंडीशन को पकड़ते हैं, देखते हैं। सबसे पहले आप अपना डेटाबेस को चेक करो कि उसमें क्या है। मतलब आप देख रहे हो नेम डले हुए हैं, यहाँ पे एज सबसे बड़ी कौन सी है, 35। सबसे कम कौन सी है, 20। यानी 20 और 35 के दरमियान घूम रही है कहानी। ठीक है, तो हम ये क्यूरी लगाते वक्त हमें पता होना चाहिए ना। अब हमने ये पेस्ट किया, इधर देखो, सिलेक्ट करो ऑल कॉलम फ्रॉम स्टूडेंट के टेबल से वेयर एज ग्रेटर देन 20, मैं कहता हूँ 30। तो सिर्फ एक ही 30 से बड़ी थी, 35। सही है, एक ही बड़ी थी, वो देखो उसको ही दे दिया, उसका नाम जुबैर था, 5 नंबर पे था। आप समझ रहे हैं मेरी बात। कोई मुश्किल काम नहीं है, ये सिर्फ प्रैक्टिस का काम है, और वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो फिर क्या है। अब आप ग्रेटर देन, आप अब लेस देन 14 करोगे, तो लेस देन 14 कहाँ था उसके अंदर, कुछ भी नहीं दिखाएगा। वो तो बोल रहे क्यूरी चल गई, लेकिन दिखा तो कुछ भी नहीं रहा, दिखा रहा है कुछ। क्योंकि 14 हमारा स्टार्टिंग एज क्या थी, 20। तो 14 से नीचे का क्राइटेरिया क्यों लगा रहे हो आप। समझ रहे हो आप मेरी बात। अब मैंने कहा भाई ग्रेटर देन हो 20 से, तो अब तो काफ़ी सारी आ जाएंगी, 23, 24 और 30 और 35, वो रिकॉर्ड आ जाएंगे। देखो आ गए, और आप देख रहे हो उस कॉलम को सिलेक्ट करके दिया इसने। ठीक है, देख रहे हो आप। और ये देखो कॉलम के साइजेस वगैरह को हम छेड़ सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ये देखो थोड़ा हम साइज़ बढ़ा सकते हैं इस तरीके से, जैसे एक्सेल में नहीं होता था। तो ये देखो आप, ये साइज़ इस तरीके से बढ़ गया। तो ये क्यूरीज, बस अब आप समझ गए ना क्यूरीज क्या है। ये फाइल जो है वो कितनी कीमती है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या अपडेट की है। ठीक है, आईडी बताइए, हम पहले कर चुके हैं। मल्टी, अब देखो, अपडेट मल्टीपल कॉलम, यानी अपडेट करो दो दो तीन तीन कॉलम को एक साथ। यानी अपडेट करो स्टूडेंट के टेबल को, सेट करो एज के कॉलम में जाके 17, और ग्रेड जो है वो उसका कर दो 11। क्या कर दो, ग्रेड जो है उसका 11 कर दो, और जहाँ आईडी है 3। अब इसे हम अपनी तरीके से करेंगे। अब हम इसे पेस्ट करते हैं। अब हम कहते हैं कि हमारे पास देखो ग्रेड 11 तो है ही नहीं, हमने ग्रेड क्या रखा हुआ था, ए की जगह हम कर देते हैं फेल, लिख देता हूँ। ठीक है, और एज कितनी थी, एज जो है ना मैं लिख देता हूँ 55। ठीक है, उसके बाद आईडी थी 1। मैं अगर ये करूँ अली की जगह पे, देखते हैं एरर आता है, क्या आता है, क्या होता है। क्यूरी रन कर गई, क्या लिखा, 1 रो अफेक्टेड। एसक्यूएल में गया मैं, और मैंने कंट्रोल इंटर किया, कहाँ चेंज हुआ, ये देखो, देखा आपने, एज भी 55 कर दी, इसको भी अपडेट कर दिया, और फेल भी कर दिया। आपने देखा दो कॉलम्स को उसने, दो कॉलम्स को इफेक्ट किया एक साथ एट द सेम टाइम। किस क्यूरी से, इस क्यूरी को आप समझें, मल्टीपल। आप रिकॉर्ड्स को चेंज, अपडेट तो करो स्टूडेंट्स के टेबल को, ये तो आपने बोल दिया सेट, एक बार सेट लिख दिया, फिर ये कॉलम का नेम है एज, और जो उम्र आपको अपडेट करनी है वो वाली डालना है, पुरानी नहीं डालनी। ठीक है ना। तो अभी मैं यहाँ पर एज जो है ना इसकी दोबारा 17 कर देता हूँ 55 की जगह, और ग्रेड जो है ना, ग्रेड इसको क्या दे देता हूँ, ग्रेड दे देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ टॉपर। सही है, और आईडी देखो, आईडी गलत डाल ले, हम 3 में नहीं, हमें 1 में करना है। तो ये क्यूरीज आप समझते चलो मेरे साथ, आपको सब कुछ समझ आएगा मेरे साथ। आप ये देखें क्या हुआ, 17 उसने किया और टॉपर भी कर दिया। आप चाहें तो 3 को भी, इसको जेंडर लिख के फीमेल भी कर सकते हो। समझ रहे हो आप मेरी बात। तो आगे क्यूरीज में हम चलते जाएंगे, आपको क्यूरीज समझ आती रहेंगी। अब ये बात, बस ये फाइल आपके पास आ गई, आप सब कर लोगे, और फिर प्रैक्टिस चाहिए। अब देखो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, क्या कोई एक रिकॉर्ड हमें डिलीट करना है, तो हम यहाँ गए एसक्यूएल में गए। ठीक है, और उसके बाद हमने ये क्या किया,
डिलीट कर दो, कहाँ से कर दो, स्टूडेंट के टेबल वेयर आईडी 2, मैं 2 आईडी उड़ाना चाह रहा हूँ, 1 नहीं, चलो 1 उड़ा देते हैं, अली वाला जो उसको उड़ा देते हैं। ये एक बार कंफर्म कर रहा है आप करना चाहते हो डिलीट, हमने बोला यस। अब आप दोबारा इधर जाएं, अली वाला रिकॉर्ड आपको नहीं मिलेगा, अली वाला रिकॉर्ड आपको नहीं मिलेगा। आप देख रहे हो अली वाला रिकॉर्ड चलेगी, सही है। और ये क्या है, डिलीट ऑल रिकॉर्ड, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, सारे रिकॉर्ड चलेंगे। ट्रंकेट करोगे तब भी ऐसा ही होगा, ठीक है। ट्रंकेट करते हैं तो क्या होता है, ये ऊपर कॉलम नेम रह जाते हैं, नीचे की सारी रॉस चली जाती है, ट्रंकेट, ठीक है। अब ये देख रहे हो आप, ऐड अ न्यू कॉलम, अब यहाँ मुझे एक नया कॉलम डालना है परसेंटेज का, क्या डालना है, परसेंटेज का। तो अब मैं क्या करूँ भाई, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ जाता हूँ, यहाँ जाने के बाद में से यहाँ पेस्ट करता हूँ, मैंने कहा अल्टर करो, अल्टर का मतलब होता है चेंज करना है टेबल में, टेबल का नाम क्या है बेटा, स्टूडेंट। ऐड कर दो, क्या, सिटी का, चलो सिटी कर देते हैं। और वारचार इसकी टाइप नहीं लिखी ना आपने, खाली लिख दिया सिटी ऐड कर दो, एरर आने शुरू हो जाए। आपने उसकी डाटा टाइप भी लिखनी है, उसकी लेंथ भी लिखनी है, फिर आपने कंट्रोल इंटर करना है, ये बात आपने याद रखनी है। अब आप दोबारा इसमें जाए, कंट्रोल इंटर कर दें, बस दुआ करो कि आवाज़ आनी चाहिए, ठीक है। देखो अब ये सिटी में क्या है, नल नल नल, क्योंकि हमने कुछ डाला नहीं ना, हम इंसर्ट नहीं कराया हमने, तो ये कॉलम तो आ गया ना। अब इसी कॉलम को अगर हम डिलीट करना चाहें, देखो अभी लिखा मॉडिफाई, मॉडिफाई का मतलब होता है क्या, इसका नाम चेंज कर देंगे। और रीनेम के अंदर भी क्या है, ये देखो सिटी, एड्रेस, और उसके बाद वारचार 100, ठीक है। ये रीनेम करने का है, रीनेम कॉलम, कॉलम को रीनेम करने का ये, ठीक है। अगर मैं ये लूँ और इसको मैं क्यूरी को कॉपी करूँ और यहाँ जाके पेस्ट करूँ, ठीक है, और उसके बाद कंट्रोल इंटर करूँ, तो सिटी की जगह पे एड्रेस आ जाएगा क्या, सिटी के बाद हमने डायरेक्ट एड्रेस लिखा था ना, तो आप देखो सिटी की जगह क्या हो गया, एड्रेस हो गया, ठीक है। और अभी आपको पता है अल्टर टेबल स्टूडेंट कॉलम एड्रेस, अभी क्या होगा, एड्रेस का कॉलम हमने ये किया था ना अभी रिसेंटली, इसलिए ड्रॉप हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा। यानी डिलीट करने को क्या कहते हैं हम, ड्रॉप कहते हैं। ये आपसे पूछ रहा है, अल्टर करो टेबल को ये, और ये चला गया, ठीक है। और ये कंट्रोल इंटर, आप देख रहे हैं वो गया, ठीक है। उसके बाद रीनेम कर सकते हो आप, वही टेबल का नाम रीनेम हो जाएगा, ये जो आपने स्टूडेंट्स के नाम से रखा हुआ है ना, ठीक है। अभी आप देखो इस क्यूरी को समझने की कोशिश करो, ठीक है। मैंने करा रीनेम टेबल, टेबल का नाम क्या, स्टूडेंट 2। अब ये दूसरा वाला स्टूडेंट रिकॉर्ड्स कर दो इसे, तो अब देखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट रिकॉर्ड्स होता है, ठीक है। इसको रिफ्रेश करते हैं यहाँ से, स्टूडेंट रिकॉर्ड्स हो गया। अब बच्चा कहेगा कि यार ये स्टूडेंट रिकॉर्ड क्यों नहीं हुआ, स्टूडेंट डेटा, यहाँ से रिफ्रेश लाजमी करना, समझ गया आप मेरी बात। ट्रंकेट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सारी जो है रॉस चली जाएंगी पर कॉलम नहीं जाएंगे। ड्रॉप टेबल आपको पता है टेबल चले जाएगा इससे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ड्रॉप डेटाबेस, पूरा डेटाबेस ही चले आएगा। उसके बाद इसने देखो आपको सब समझाया हुआ है यहाँ पे, ये वीडियो के अंदर आप पढ़ सकते हो, समझ आएगा। क्रिएट नया डेटाबेस टेबल बनाने के लिए क्रिएट करते हैं, डेटा ऐड करने के लिए ये करते हैं, इंसर्ट सिलेक्ट करने के लिए, सिलेक्ट के लिए डेटा देखने के लिए सिलेक्ट करते हैं, अपडेट करने के लिए, डेटा चेंज करने के लिए अपडेट करते हैं, डिलीट, अल्टर, ट्रंकेट, ड्रॉप। उम्मीद है समझ आ गई। इसमें से एक दो ही मैंने करके नहीं दिखाई, जिसमें शायद ये मॉडिफाई वाली है, ये आप कर लेना। मॉडिफाई और रीनेम में फ़र्क है, ये मैं आपका होमवर्क छोड़ रहा हूँ, मॉडिफाई और रीनेम में फ़र्क है। अब अगर आप चाहो तो देखो मैं ट्रंकेट भी करके आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है। नीचे ट्रंकेट की कमांड नहीं है, ठीक है, नीचे नहीं है। मैंने कहा ट्रंकेट कर दो, किसको कर दो, टेबल को, कौन से टेबल को, स्टूडेंट्स के, स्टूडेंट रिकॉर्ड नाम हो गया ना, ठीक है। तो आप देखो क्या हुआ, आप यहाँ जाओ ब्राउज के अंदर, सारी रॉस गई हैं, ये पहले जैसा हो गया बिल्कुल खाली। अब मैंने कहा टेबल को ड्रॉप कराना है मुझे, क्या लिखा मैंने, ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट रिकॉर्ड। यहाँ से आप देखना क्या होगा, यहाँ से ये चला जाएगा, चला गया। अब मुझे डेटाबेस जो स्कूल के नाम का ये भी डिलीट करना है, तो मैं क्या लिखूँगा, ड्रॉप डेटाबेस, और क्या लिखूँगा, स्कूल, और कंट्रोल इंटर। आप देखो यहाँ से स्कूल नाम का डेटाबेस भी चला गया, ठीक है।